छवि अपन बुंदेलखंडी में बोलते हैं दोनिया छवि, बर्तन छबे धरे, कपड़े छबे धरे। तो वो छवा अलग है। छवि मतलब गंदगी, गंदी चीज है। ये छवि धरी, कुर्सी छवि धरी, दिवाली पे घर पोते तो कुर्सी छप गई है। छप गई माने गंदी हो गई, तो वो छवि अलग होती है। ये छवि माने गंदी। लेकिन ये जो छवि है ये आपकी क्वालिटी है, आपकी इमेज माने होता है चित्र, परछाई होती। जैसे अभी देखो मैं यूं खड़ा हूं तो ये देखो ये परछाई कर रही है ना जी सर। ये देखो इस तरफ थोड़ा सा कैमरा करो, देखो ये यहाँ नीचे तरफ ये देखो ये परछाई, ये देखो यहाँ ये बने ना जी सर। तो ये छवि इमेज है। जैसे अपन शीशा में देखते जी सर, तो उसमें अपनी ओरिजिनल चीज नहीं होती है, हमारा परछाई में चित्र होता है जी सर। तो वो हमारी छवि बन रही कहने का। आप जैसे अगर अपन मुंह पे धूरा मूरा चढ़ी तो शीशा में साफ दिखेगी धूरी लगी दिखे ना जी सर। अगर बाल नायमाए हैं तो शीशा में भी वैसे दिखे जी सर। इसका मतलब समझे आप जी सर। छवि क्या है? एक तरीके का चित्र है, इमेज है, ठीक है। छवि से मतलब जो हमारी छायरी बन रही है, ऐसे समझ लो। छायरी नहीं बना जैसे देखो जो कुर्सी रखी है, कुर्सी की ये देखो इधर ये छायरी बन रही है। अब छवि, ये जो छवि है बेटा ये बहुत काम की चीज है, इमेज बोलती है, ठीक। ये छवि बनती है अच्छे गुणों से। कैसे? अच्छे गुणों से। अच्छे गुणों से। अब अच्छे गुण कैसे? जैसे परोपकार, परोपकार माना होता है दूसरों का भला। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को भला करता होगा और अगर उसकी कोई बुराई कर रहा होगा तो आप भी कहोगे कि नहीं यार तुम उनकी बुराई क्या कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम करती है। तो यानी उस व्यक्ति के अंदर कैसी छवि है? अच्छी। तो सारा खेल है छवि का। अगर आपकी छवि सही है तो आप कोई सा भी काम कर सकते हो अथवा प्रेम से किसी से करवा सकते हो। समझ रहे? जी सर। अब देखिए एक शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, मेंटल इमेज। इमेज माने छवि, और मेंटल माने हो मानसिक। मेंटल मतलब मानसिक छवि। हाँ, ये देखो एक भावात्मक पक्ष है। भावात्मक यानी इसको हम छू नहीं सकते, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मानसिक छवि माइंड में, मानसिक माने माइंड में, जहाँ भी मेंटल लग जाए तो दिमाग से संबंधित होता है। मेंटल माने मानसिक। आपने देखा कि आपके गांव में कहीं मान लो आग लग गई और एक व्यक्ति वहां से जा रहा तो उसने पूरा प्रयास किया वो पानी से आग बुझा दी। अब आपके अंदर उस आदमी की क्या छवि बन गई कि ये अच्छा है, इन्हें आग बुझा दी थी, नहीं हुआ घर भर गया। समझ रहे ना? तो अब जब कभी वो व्यक्ति आपको मिलेगा अगर उसने कही कि भैया रूपेंद्र या क्या नाम आलोक यार वो थोड़ा सा काम है, तो तुम उसके काम के लिए मना नहीं करोगे, क्योंकि वो उस व्यक्ति की छवि कैसी है? अच्छी। तो छवि कैसे बनती है? अच्छे काम से, ठीक। दूसरों को अच्छा ज्ञान देने से। जैसे आप लोग हमारे प्रति छवि रखते, क्यों? गुरु के प्रति क्यों अपन सम्मान रखते? क्योंकि गुरु की छवि अच्छी होती है। वो बात अलग है कि कुछ गुरु नालायक होते, छोड़ो, होते हैं हर उसमें कुछ स्वार्थी किस्म के होते हैं, करना धरना कुछ है नहीं, कुछ घमंडी। हाँ घमंडी होते हैं। सम्मान चाहिए, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान देने से मिलता है। हम अगर आपको सम्मान देंगे तो आप हमें दोगे, और हम आपको सम्मान नहीं, हम आपको केवल ज्ञान दें, अच्छी बातें दें, तब भी आप सम्मान दोगे। तो छवि बनती है आपके काम से। अगर हम आपसे कहें बच्चे पढ़ो तो हम पढ़ा रहे नहीं है, ये कैसा बेवकूफ आदमी है, पढ़ा नहीं, पढ़ो जो करो वो करो, इसका मतलब है हमारी छवि खराब है।
छवि जिस दिन आपकी सही हो गई तो फिर आपकी कोई चीज छवि नहीं रह जाएगी, मतलब कोई चीज गंदी नहीं रह जाएगी, आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता आएगी। तो इसलिए हमेशा वो काम करो जिससे लोगों के दिमाग में आपके प्रति अच्छा चित्र बने, अच्छा सोचें, छवि। जैसे हम आपको मान लो एक चित्र बना रहे हैं, ठीक है, ये चित्र, ठीक, ये जिसको अपन चित्र कहते हैं ना, ये चित्र तो हमने ब्लैक बोर्ड पर बनाया। ऐसे लोगों के कर्मों का चित्र हमारे दिमाग में बनता है, यानी हम उनके प्रति ऐसा सोचते हैं, अगर उन्हें अच्छा करोगे कि हाँ जो अच्छा है, तो उसकी जो इमेज है, छवि हमारे दिमाग के अंदर, चित्र यानी यहाँ चित्र कहते हैं, और जो हमारे दिमाग में जो चित्र बनता है उसको छवि कहते हैं। ये बस इतना समझ, जैसे चित्रकला पे बनाते वो चित्र हो गया। और अगर वही चित्र हमारे दिमाग में किसी को लेकर बन रहा है कि यार जो आदमी अच्छा है, जो बुरा है, जो ऐसा है, तो वो भी एक चित्र बन रहा हो। तो जो दिमाग में चित्र बनता है उसको कहते हैं छवि। अब बताओ आपको अपनी छवि अच्छी बनाना है कि बुरी? अच्छी कैसे बनेगी? अच्छे कार्य करने से, फिर दूसरों का सम्मान करने से, सफल लोगों के प्रति अच्छा सोचने से। कभी ये नहीं सोचो अगर किसी के पास पैसा है या नौकरी है या बिजनेस, अरे वो तो घमंडी है, इससे जीवन में नहीं, इसका मतलब है आप उसके प्रति अच्छा नहीं सोचे। और जब आपकी छवि दूसरों के प्रति अच्छी नहीं होगी तो आपकी भी छवि दूसरों के लिए अच्छी नहीं होगी, दूसरे भी आपके प्रति गलत सोचे। वो तो वही काम हो गया ना, दे पपैया सो आप, मतलब सारा खेल छवि का है। इसलिए आप अच्छी इमेज बनाओ। जैसे कुछ टीचर्स हैं, बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स के लिए यार जो बच्चा बहुत अच्छा है, प्राण से प्यारा, क्यों कि उसने सर के दिमाग में अच्छी छवि बनाई, वो अच्छे से होमवर्क करता है और दूसरों के जो कमजोर बच्चे हैं उनकी मदद करता है, हर दम क्लास में आगे रहता है, हर गतिविधि में आगे रहता है। तो उसने क्या है, एक अच्छी छवि बना ली, है ना। तो यानी उसने एक अपना जैसे अच्छा चित्र बने हो तो वाह कितना प्यारा चित्र। ऐसे जो बहुत अच्छी जिनके विचार होते हैं, ठीक, जो अच्छे काम करते हैं, तो उनकी छवि अच्छी बन जाएगी, ठीक। तो छवि देखो, छवि बनती है दिमाग में, और हम चीज को ज्यादा, उस चीज को, उस व्यक्ति को याद रखते हैं जिसने हमसे अच्छे से बात की, क्यों, हमें पता है कि यार वो व्यक्ति अच्छा है या फलाना व्यक्ति ठीक है, वो अच्छे से बात करता है, क्यों कि उसने वो अच्छे गुण आपके साथ भल मनसाई के साथ बात की, है ना। जैसे उस मंत्री, एक उसमें चिड़िया के दाना वाले पार्ट में मंत्री ने चिड़िया से बहुत अच्छे से बात की थी, तो चिड़िया के दिमाग में एक मंत्री के प्रति अच्छी छवि बन गई थी। तो बातचीत करने से भी छवि बनती है। हमेशा अपने स्वार्थ को ध्यान में रख के छवि मत बनाओ, कुछ ऐसी बातें भी दूसरों की भी सुनो, तब आपकी छवि बनती है। अगर आप दे 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 कपड़ 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 अपनी ये सुना रहे तो एक बार आदमी सुन लेगा, दूसरे कहेगा यार दिमाग और खा, यही होता कि नहीं। आप देखो, जो उसमें चिड़िया के दाना में जो मंत्री ने जो बात कही थी कि देखो चिड़िया मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास वक्त नहीं, उसने कितने प्यार से बात की। उतने में देखो चिड़िया के दिमाग में उसके मेंटल मतलब माइंड में ये छवि बन गई, किसके प्रति, मंत्री। आदमी तो बढ़िया है लेकिन उसके पास समय नहीं है। बाकी जबकि देखो वो किसके पास, दरोगा के पास गई थी, बड़ई के पास गई थी, और तुम्हारा क्या नाम, सिपाही के पास, राजा के पास, किसी ने उसकी बात नहीं, थानेदार के पास किसी ने बात नहीं सुनी थी चिड़िया की। तो चिड़िया की जो छवि बनी थी चिड़िया के दिमाग में, दरोगा के प्रति, सिपाही के प्रति, थानेदार के प्रति और बड़ई के प्रति, वो छवि कैसी थी, नकारात्मक। ये सब बेकार है, अब तो ये सब। लेकिन मंत्री के प्रति छवि क्यों अच्छी बनी थी चिड़िया की, क्योंकि सर उसने भले मन से बात की थी, उसने अच्छे
प्रेम से बात की थी चिड़िया से कि भाई चिड़िया मैं तुम्हारा दाना तो दिलवाना दूंगा, लेकिन अभी साहब आने वाले हैं, राजा का स्वागत करना है मुझे, तो मैं आपको समय नहीं दे पा। देखो इतने कितने जरा सी बात में एक अच्छी छवि बन गई, और वहीं चिड़िया के दिमाग में दूसरे लोगों के प्रति गलत छवि बन गई। तो जब व्यक्ति के अंदर जैसी छवि बन जाती ना, तो छवि को मन हटा नहीं सकते, ये ध्यान रखना। अगर गलत छवि बन गई तो हम उसके बारे में फिर कभी अच्छा नहीं सोच सकते। इसलिए बेटा हमेशा कोशिश करो, अपनी बात तो दूसरों से कहो, लेकिन अगर कभी कोई दूसरा अपन से बात कह रहा है तो दिलचस्पी के साथ उसकी बात सुनो कि हाँ यार ये कुछ कह रहा है, तो आप क्या करोगे, उसके प्रति अच्छी छवि बन जाएगी आपके दिमाग में। और जिसके प्रति हम अच्छी छवि बना लेते हैं, जिसके प्रति हमारी छवि कैसी हो जाए, अच्छी, उससे हमें क्या हो जाता है, प्रेम, लगाव, क्या हो जाता है। और भगवान क्या कहते हैं, जहां जिस चीज से प्रेम होगा तथास्तु, वो चीज बढ़ेगी। अगर आप किसी के साथ दिलचस्पी ले गए तो वो आपसे क्या करेगा, प्रेम। प्रेम से ब्रह्मांड क्या देगा, दुआएं। प्रेम से आप क्या करोगे, उन्नति। उन्नति माने जीवन में आगे जाओगे, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो उद्देश्य हैं, बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। तो आपको अपनी छवि पर ध्यान देना है। समझ में आ गई बेटा? अगर आपकी छवि नकारात्मक है, अच्छी छवि की जगह बेकार है, बेकार, ध्यान रखना क्या है, बेकार, तो लोग आपको देंगे बद्दुआएं, कोसेंगे। क्या करेंगे, कोसेंगे। कोस हो जाए ना, यार बेकार है, पनी पनी चला बुराई। और जहां जिस चीज को कोसते हैं तो वो बढ़ती है क्या घटती है, जिस चीज को हम कोसते हैं वो घटती है। और अगर हम जिस इंसान को ज्यादा कोसते हैं तो उसको पता क्या है, वो बीमारी का शिकार हो जाता है। ये हकीकत चीज है बेटा, काय का चीज। अगर हम बहुत से लोग अगर एक व्यक्ति को कोस रहे हैं तो वो बीमारी का शिकार हो जाता है। क्यों, हम उसको क्या दे रहे हैं, बद्दुआ। और चीज घटेगी। अब शरीर तो है, शरीर तो घटेगा नहीं भाई, इतना तो है नहीं कि बड़ा है तो छोटा हो जाए। अब क्या है, जो शरीर है उसमें कहीं कहीं हाथ में तो कहीं कहीं ना कहीं कोई ऐसी बीमारी का रूप ले लेगी। जी सर। क्योंकि कोसा है तो असर तो होगा। ब्रह्मांड क्या कहता है, तथास्तु, जैसा आप सोचोगे वैसा आपको मिलेगा। अब सब लोग क्या दे रहे हैं, दुआ का बद्दुआ। मतलब अगर आपकी छवि बेकार है लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में, तो वो आपको देंगे बद्दुआएं, आपको कोसेंगे तो वो बीमारी के रूप में निकलेगी। इसलिए बेटा कोशिश करो, कभी भी किसी के प्रति, कभी किसी के विचारों को जबरदस्ती मत, मतलब कहोगे तुम्हारा खराब, किसी के विचारों से मत उलझो। क्योंकि अगर उन्हें बद्दुआ दे दी तो फिर हमारी छवि अच्छी नहीं बन पाएगी, और छवि अच्छी नहीं होगी तो पूरी दुनिया कोसेगी। दुनिया कोसेगी तो कहीं ना कहीं देखो हमारा अपमान तो हो ही होगा, संग कहीं ना कहीं हमें कोई बीमारी घेर लेगी। यही कारण है कि लोग दुआ बद्दुआ में नहीं समझते हैं। इसलिए बेटा हमेशा अच्छे काम करो और किसी के काम में टांग नहीं अड़ाओ। उससे क्या है, आपकी इमेज खराब होगी। इमेज खराब हुई, लोग आपको बद्दुआ देंगे, आपके जीवन में असफलताएं आएंगी, बीमारी आएगी, टेंशन आएगी, लड़ाई आएगी, पता ही नहीं चलेगा का। समझ में आ रहा? इसलिए बेटा आप अपनी इमेज को हमेशा अच्छा बना के रखो। आप बनाओगे इमेज, आप बनाओगे अपनी अच्छी छवि, तो आप बहुत बड़े बन जाओगे एक कवि, और खूब सारी जीवन में उन्नति करोगे। तो समझ गए? थैंक यू।